साथियों नमस्कार। स्वागत है बाल विकास की कक्षा में आपका। साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रियात्मक या गामक विकास। इससे पहले हमने शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों क्रियात्मक या गामक विकास क्या होता है, पहले इसको आपको समझना होगा। क्रियात्मक कहो या गामक कहो या गत्यात्मक कहो, एक ही मतलब होता है। क्रियात्मक यानी क्रिया करना, गामक यानी गति करना। ठीक है, तो बालक जो होता है वो जन्म से ही हाथ पैर फेंकता है। बालक क्या करता है, जन्म से ही हाथ पैर फेंकता है, अपने सिर को भी उठाता है, गर्दन को भी घुमाता है। इसी प्रकार वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाने लगता है। यानी जो बालक है वो प्रारंभ में क्या करता है, अपने हाथ पैरों को फेंकता है, सिर को उठाता है, गर्दन को घुमाता है और इस प्रकार वो अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण पाने लगता है। यह क्रियात्मक विकास ही गत्यात्मक योग्यता का विकास कहलाता है। यानी कि जब बालक अपनी क्रियाओं के अनुसार अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करने लग जाता है तो वो क्या है, क्रियात्मक या गामक विकास कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने क्रियात्मक विकास के बारे में लिखा कि नाड़ियों व मांसपेशियों के समीकरण द्वारा जो शारीरिक गतिविधियां संभव हो सकती हैं उन्हें गत्यात्मक क्रियाएं कहते हैं। गत्यात्मक क्रियाएं क्या हैं, यानी कि अपनी जो नाड़ी हैं और मांसपेशियां हैं उनके समीकरण से, यानी कि उनके समन्वय से जो शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं वो क्या हैं, वो सब गत्यात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार हरलोक ने लिखा कि गत्यात्मक विकास से अभिप्राय है मांसपेशियों की उन गतिविधियों का नियंत्रण जो जन्म के समय तथा जन्मोपरांत निरर्थक तथा अनिश्चित होती हैं। यानी कि मांसपेशियों की उन गतिविधियों पर नियंत्रण जो जन्म के समय तथा जन्म के बाद में निरर्थक तथा अनिश्चित होती हैं, उन पर नियंत्रण करना ही क्या है, गत्यात्मक विकास या गामक विकास कहलाता है। जैसे अपन ने कहें शरीर जैसे जैसे विकसित होता है बालक को उसी के अनुपात में क्रियाएं सीखनी पड़ती हैं। तो गत्यात्मक क्रियात्मक विकास होता है क्या है कि बालक जो है वो कोई ना कोई क्रियाएं करता है, लेकिन क्रियाएं जो करता है वो मांसपेशियों के आधार पर, नाड़ियों के आधार पर, उन सब का समन्वय, उन पर नियंत्रण करना ही गत्यात्मक या क्रियात्मक या गामक विकास कहलाता है। और जैसे जैसे शरीर विकसित होता है बालक को उसी के अनुपात में क्रियाएं भी सीखनी पड़ती हैं। साथियों अब हम बात करते हैं कि गत्यात्मक या गामक कौशल के कितने प्रकार होते हैं। यानी गत्यात्मक, गामक या क्रियात्मक जो कौशल होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए गामक कौशलों के दो प्रकार होते हैं। जो गामक कौशल हैं, कौशल का मतलब कुशलता प्राप्त करना, तो दो प्रकार कौशलों के, गामक कौशलों के होते हैं। एक होता है स्थूल पेशीय कौशल और एक होता है सूक्ष्म पेशीय कौशल। ये आपको दो ध्यान रखने हैं, स्थूल पेशीय कौशल और एक सूक्ष्म पेशीय कौशल। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे स्थूल पेशीय कौशल, स्थूल क्रियात्मक कौशल, सकल मोटर कौशल, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अब स्थूल पेशीय कौशल क्या है, यानी कि जो अपना संपूर्ण शरीर है या अपने शरीर की जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं वो जब सक्रिय होती हैं, यानी कि जिन क्रियाओं को करने में अपना संपूर्ण शरीर या फिर जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं वो जब सक्रिय होती हैं तो वो स्थूल पेशीय कौशल होता है। ठीक है, जैसे अपन कहें अपने हाथ पांव धड़ घुटने इन सब पर अपन नियंत्रण रखते हैं या समन्वय करते हैं तो ये स्थूल पेशीय कौशल है। जैसे लुढ़कना, खिसकना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, पकड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, ये सब क्या है, स्थूल पेशीय कौशल है। क्यों कि इन क्रियाओं को करने में कहीं ना कहीं हमारे या तो संपूर्ण शरीर या फिर हमारी शरीर की बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां वो सक्रिय होती हैं, इसलिए इसको स्थूल पेशीय कौशल या स्थूल क्रियात्मक कौशल कहा जाता है। वहीं जो सूक्ष्म पेशीय कौशल है वो क्या है, देखिए सूक्ष्म पेशी यानी सूक्ष्म छोटी पेशी का है, छोटी पेशी अर्थात इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। भाई स्थूल पेशीय कौशल में तो पूरा शरीर या बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और सूक्ष्म पेशीय कौशल में छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। जैसे अपने आँख है, कलाई है, उंगली, इनका विकास और
खाना पीना, लिखना पढ़ना, सुई में धागा पिरोना, गांठ बांधना, कपड़े पहनना। अब इन सब क्रियाओं में क्या होती है, केवल छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं, जैसे अपन को सुई में धागा पुराना है, अपनी छोटी छोटी पेशियां जो वो काम करेंगी, वो सक्रिय होंगी। ठीक है, अपन को खाना है, जैसे हाथ से खाएंगे अपन या फिर मुख से, तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म पेशीय कौशल कहलाते हैं। एक बार पुनः समझिएगा, स्थूल पेशीय कौशल में तो अपना संपूर्ण शरीर या शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। तो कहने का मतलब जिन क्रियाओं को करने में अपने सारा शरीर या बड़ी मांसपेशी सक्रिय होती हैं वो तो स्थूल पेशीय कौशल कहलाते हैं। और सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या है, जिनमें अपने शरीर की छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, उनको सूक्ष्म पेशीय कौशल कहते हैं। तो साथियों, ये हुआ गत्यात्मक या गामक जो कौशल होते हैं, या गत्यात्मक क्रियाओं का विकास या गामक विकास बालक का कैसे होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन महत्वपूर्ण था, आपको इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।